नमस्कार। आज मैं कुशीनगर जनपद के कौन सा गांव है, कोटवा गांव में, जो कि कुशीनगर मुख्यालय से 10 से 12 किलोमीटर आगे है। वहां पे देश के दो होनहार यूथ के साथ आपसे बातचीत कराऊंगा। आपके साथ जो लेफ्ट में डार्क कलर के सूट में है, चश्मे के साथ, वो हैं मिस खुशी सिंह जी, जो IITian हैं और गूगल के साथ अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ अभी एक स्मार्ट पैकेज पे हैं। और उनका वो जो पैकेज है वो अपने लिए सोचते नहीं, वो समाज और राष्ट्र के लिए सोचते हैं। ये बड़ी बात है। साथ ही आप उनके साथ जो बगल में खड़ी हैं, उनकी कज़न डॉक्टर वागीशा सिंह, चूँकि मैं निकनेम से परिचित हूँ इसलिए मैंने कहा कि इनका असली नाम। और कल इनका MBBS फाइनल का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, आज फ्री हैं। और इनके पिताजी ने गाँव में पूरे परिवार के साथ साथ गांव के लोगों के लिए 2-3 घर बनाए हैं। आज उसी का यहाँ पे भागवत के बाद समापन होना है, जागरण होना है। और आसपास के गांव से बहुत से लोग भोज के लिए, सभोज के लिए आमंत्रित हैं। डॉक्टर मस्तराज सिंह ने बहुत संघर्ष करके पढ़ाई की और आज की डेट में पूरे परिवार को, गांव, समाज और दोस्तों को लीड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। तो उसकी कहीं न कहीं परिणति जो लक्षण है उनके बच्चों में भी हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा वागीशा सिंह जी से, जो कि अब PG के लिए तैयारी कर रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि वागीशा, किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ, या आज का यूथ कैसे और अपनी तैयारी करे, और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो किस तरह से अच्छी पढ़ाई करें, MBBS पूरा करें, और PG में अगर जाना हो तो किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है। मिस वागीशा। सबसे पहले तो खुद में एक बहुत टफ़ जर्नी है, मेरे लिए भी बहुत टफ़ थी। 4 साल, 4.5 साल आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई से ही PG होगा, उसके सिवा और किसी चीज़ से नहीं होगा। तो चाहे MBBS निकालना हो, चाहे MBBS के बाद MD MS जो भी आपको करना हो, आपको एक डायरेक्शन में देखना है, पढ़ाई, और कुछ नहीं। चाहे वो नीट UG के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो हो, चाहे PG निकालने के लिए आपके सारे 19 सब्जेक्ट हो, आपको सबको एक साथ लेकर के सिर्फ पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए जीवन में आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। हाँ, थोड़े बहुत मज़े कभी कभार चलते हैं, बट आपका मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, बस। मैंने सुना है वागीशा कि सारे पूरे डॉक्टर्स की हेल्थ सबसे ख़राब होती है। तो बीइंग ए स्टूडेंट, या अभी फ्यूचर में भी आप पढ़ाई करनी है, आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हो? अब हेल्थ, मेरा जब काम ही वही है, मुझे पढ़ना ही वही है, बट कीपिंग अपार्ट डॉक्टर, आपको एज एन इंडिविजुअल अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी डाइट, आप किस एक्सरसाइज, किस चीज़ के साथ आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हो। बट किसी भी इंसान के लिए उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले उसकी हेल्थ होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ और। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वागीशा जी, बहुत अच्छा लगा। क्या आप कुछ अपनी राज बताना चाहेंगे कि आप अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन करते हो? मेरे राज बुरे हैं, मेरे राज नहीं जानते हैं। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, बस खा पी करके कैसे भी चल रही है। बट हाँ, फॉर एनीबडी हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी। तो आपको जैसे उसको मेंटेन करना हो, चाहे आप डाइट से करना चाहो, आप एक्सरसाइज से करना चाहो, आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ से करना चाहो, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, प्लीज़ मेंटेन योर हेल्थ। दोस्तों, वागीशा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। सबके अपनी बॉडी की फिजियोलॉजीज है, सबके अपने माइंडसेट हैं। तो जो चीज़ आपको सूट करती है, आप उसके साथ जाके अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। और ठीक से पढ़ना, ठीक से खेलना, ठीक से तैरना, ठीक से खाना। एक होता है काम करना, ठीक से काम करना है। तो अगर आप ठीक से करेंगे तो वागीशा के अनुसार आप भी जीवन में सफल हो सकते हैं। अब मैं माइक ट्रांसफ़र करता हूँ खुशी सिंह जी की तरफ, जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट की एक सुपर लीजेंड है। तो खुशी जी, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे यूट्यूब के दर्शकों को और ख़ासकर यूथ को? सबसे पहले आजकल हम अभी फ़िलहाल जब मेरे पास टाइम आया है तो हमने रियलाइज़ किया हेल्थ की इम्पोर्टेंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को टाइम अगर आप जितना भी हो सके निकाल के देना चाहिए इंसान को। अभी हम आजकल रेगुलरली बॉक्सिंग जाते हैं, तो फिज़िकली इतना हेल्दी फील होता है। सिर्फ 2-3 दिन में इतना ऐसा लगा जैसे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल गए, ऐसा बहुत हेल्दी फील होने लगता है। और फिर 2 दिन छोड़ के बैठ गया तो फिर लगने लगा कि बॉडी बहुत लेज़ी हो गई है। तो एक तो स्पोर्ट्स आप में एक्टिवनेस लाता है, स्पोर्ट्स आप में कॉन्सेंट्रेशन लाता है, और स्पोर्ट्स आप में और भी बहुत सारी चीज़ें लाता है, जैसे कंसंट्रेशन। और ये तो ही गया, फिर आपने फिजिकल हार्डवर्क किया तो जो आपके बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें आई होंगी वो भी निकल जाती हैं। तो हेल्थ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट तो है ही, तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं।
तो स्पोर्ट्स एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, वहाँ पे आपको कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं ले रहे हैं, जो है सब नेचुरल है, तो इसलिए हम स्पोर्ट्स रिकमेंड करते हैं सबसे ज़्यादा। वेरी गुड। खुशी, ये तो है, लेकिन सबसे पहले आज की डेट में आदमी रोजी रोटी की बात करता है, कुछ कैरियर की बात करता है, फिर उसको स्पोर्ट्स करना भी अच्छा लगेगा। तो इस विषय पे कैसे, चूँकि आप एक सफल लीजेंड हो इंजीनियरिंग की फील्ड से, एज IITian, BHU से आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तो आज का यूथ और क्या करे आपकी फील्ड में स्पेशली जाके, और फ्यूचर में उसके लिए और क्या होप्स हैं? तो जैसे कि अभी तो फ़िलहाल जैसे कि बहुत ही ज़्यादा माहौल आजकल इंजीनियरिंग में ये हो गया है कि ले ऑफ्स चल रहे हैं, 10-10 हज़ार कंपनियां निकाल दे रही हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो लोगों के बीच में थोड़ी टेंशन आ गई है, देखा है हमने। तो मतलब बेसिकली ये कुछ फेज़ का होता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। और वही जैसा दीदी ने कहा कि हर चीज़ का मतलब चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, पढ़ाई पढ़ाई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि अभी पहले तो 11-12 में तो आपको बहुत पढ़ाई करनी ही है, चाहे आपको नीट निकालना हो, जेईई निकालना हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना हो। और उसके अलावा फिर जब आप कॉलेज में आते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ तो कॉलेज में अब यूजुअली आजकल ट्रेंड है सॉफ्टवेयर में जाने का, चाहे ब्रांच कोई भी हो। तो आजकल डबल टाइप की पढ़ाई चल रही है, मतलब लोग अपना कॉलेज भी साथ में लेके चलना पड़ता है और अपना कोडिंग वगैरह का भी, तो वो भी फील्ड पे डिपेंड करता है। अभी जैसे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फील्ड क्लाउड और AI की ज़्यादा है, और वो भी सॉफ्टवेयर में ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। फिर उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा भी और है, जैसे डेटा साइंटिस्ट वगैरह हैं, ऐसी फील्ड्स हैं जो आगे बहुत ग्रोइंग है, तो उन सब में आगे फ्यूचर में बहुत स्कोप है। और आजकल सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा नाम आजकल खासकर ChatGPT के आने के बाद से सुना जा रहा है AI, तो AI में सबसे ज़्यादा स्कोप है आगे तो। और मतलब कहते हैं AI रिप्लेस कर देगा, बट हमने एक AI पे कोर्स किया था, तो हमने देखा था कि जितनी नौकरियां AI खाएगा उससे कहीं ज़्यादा वापस जनरेट भी करेगा। और उसमें लेकिन ये आएगा कि जो जनरेट होंगी वो थोड़ी स्किल्ड वाली होगी, थोड़ी ज़्यादा स्किल्ड। तो अपनी स्किल्स को शार्प करना चाहिए, ये नहीं कि हमने एक चीज़ कर ली तो बस बैठ गए, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो अपने आप को हमेशा अपडेट करना चाहिए। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट में एक कंसेप्ट है जो मेरा फेवरेट है, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, जहाँ की फिक्स्ड माइंडसेट है कि हमने जो सीख लिया अब हो गया, मेरा ये पीक पॉइंट है, और ग्रोथ माइंडसेट है कि हम हर स्टेप पे कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट से ये सबसे अच्छी चीज़ सीखी है कि इंसान का ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा खुशी जी और वागिसा जी आपसे बात करके। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, हाई स्कूल, इंटर, और बच्चों को बचपन से बोर्ड कह के इतना डरा दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से भी मैं कहना चाहूँगा कि वॉइस रिकॉर्डर लगे हैं, कैमरे में लगे हैं, वो छोटे बच्चे इतने छोटी एज के 14 साल, 15 साल, 16 साल के, इस विषय पे आपका क्या कहना है कि बच्चों को ये बोझ समझ लगे, घबराए ना, सुसाइड कर रहा है, कोई कहीं से कूद रहा है, तो आपके हिसाब से इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना चाहिए कि बच्चे और कॉन्फिडेंट हों और फ्री माइंड से साथ अपने एग्ज़ाम दे? इस पर क्या कहना है आप दोनों का? सबसे पहले तो कोई भी आपका लाइफ में कोई भी पेपर हो, सबसे पहली चीज़ एकदम चिल होकर के पेपर दो। पेपर एक दिन है, एक महीना है, वो निकल जाएगा। उसके आगे का देखो ना कि वो पेपर इट्स वेरी स्मॉल थिंग इन फ्रंट, जो उसके आगे तुम्हारे पास है उसके सामने वो बहुत छोटी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से उस पल में जियो, जितना पढ़ना है पढ़ो, जी जान लगाओ, बट बिना स्ट्रेस लिए। पढ़ाई, आई नो पढ़ाई खुद में बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है, बट फॉर एनी एग्ज़ाम पेपर में बैठने के 10 मिनट पहले किताब बंद करो, जितना सोच सकते हो सोचो, फिर वहाँ जा कर के लिखो। उस चीज़ की स्ट्रेस लेने का कोई पॉइंट नहीं है। आई नो इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, मेरा कहना आसान है क्योंकि मैं दे कर के आगे आ गई हूँ, आप लोगों को भी आगे जा कर के देना है, बट ट्रस्ट मी, आप अगर शांति से चिल होकर के पेपर दोगे तो वो पेपर स्ट्रेस में दिए गए पेपर से ज़्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छा खुशी जी, बहुत अच्छी बात अभी डॉक्टर वगीशा ने बताया। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा मैं किस लाइन पे इन चीज़ों को ले जाना चाहता हूँ आप दोनों की बातों से। बचपन से ही बोर्ड की परीक्षा और जो परीक्षा स्कूलों में सामान्य परीक्षा है, क्या उसमें कोई अंतर होता है कि परीक्षा वही होती है? वही होती है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आपकी जगह बदल जाती है और टीचर इन्विजिलेटर बदल जाता है, बाकी सब सेम है। मतलब कोई ऐसा प्रेशर वाली बात नहीं कि बोर्ड है। हमें तो बोर्ड की बिल्कुल टेंशन नहीं थी, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली जेईई, और अगर आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बोर्ड वैसे भी टफ नहीं लगेगा, बट अगर आप सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे हो तो, लेकिन जो भी है एक सेंट्रल डे के लिए आपने जो 2 साल मेहनत की है ना, तो वो अपना फल दिखाएगी। और नहीं भी दिखाती है तो आपका मतलब कितना ही हो जाएगा, क्या ही नुकसान। ये तो बच्चों के पार्ट पे हो, छात्रों के पार्ट पे, जो हमारे टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं, जो एक हवा खड़ा कर रहे हैं, उस बारे में आप सबका क्या कहना है? कैसे बच्चों को ईज किया जाए?
अब इसका हम लोग तो अपने लेवल पे तो कुछ नहीं कर सकते, बस यही कह सकते हैं कि चाहे हमें बच्चों को मतलब डराना नहीं हाँ, चाहिए, बच्चों को डराना पॉजिटिव चीजें देना है कि बिल्कुल निश्चिंत होगे दो। ये पॉजिटिव एनर्जी हाँ। होनी चाहिए हाँ। कि कुछ भी नहीं अलग है। खुद देखो ना, आपने जो पेपर वहां दिया था वही पेपर आपको यहाँ पे देना है। जैसे उसने बोला ना, बस इन्विजिलेटर बदल जाने हैं, जगह बदल जानी है, हाथ में एक एडमिट कार्ड आ जाना है कि हाँ मैं बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहा हूँ। सिलेबस वही है, पढ़ाई वही है, मेहनत वही है, तो टेंशन क्यों ज़्यादा? टेंशन भी उसी लेवल की रखो, जाके आराम से पेपर दो, लोगों को बोलने दो, बस तुमको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और तुमको बिना स्ट्रेस लिए पेपर देना है। एंड एक पैटर्न भी ऑब्जर्व किया गया है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है कि जो स्कूल में पेपर होता है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता हाँ, है एज कम्पेयर टू बोर्ड्स। तो अगर आपने अपने स्कूल के पेपर दिए हैं ना, तो बोर्ड्स चिल है, मतलब अपनी लाइफ का बस ये फंडा बना लो सब कुछ कि सब चिल है बस। थैंक यू डॉक्टर वागीशा एंड खुशी जी, हमारे यूथ से बात करने के लिए, उनको कुछ गाइड करने के लिए। और दोस्तों मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।